Good morning, students. In our previous video, we have seen our first Science 1 chapter, Laws of Motion, and in this chapter, we have seen motion of an object. Motion of an object यानी कि पिंड की गति, जैसे मैंने आपको बताया था। पिंड की गति में हमने ये देखा है कि कोई भी मूविंग पिंड यानी कि ऑब्जेक्ट को हम लोग मोशन कहेंगे, यानी कि वो गति में है ये कहेंगे। कोई भी पिंड जब एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह बदलता है या चलकर जाता है या फिर उड़कर या किसी भी प्रकार के माध्यम से वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, तो उस पिंड को हम लोग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहेंगे। फिर हमने देखा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी बट इन ओनली वन डायरेक्शन, मतलब एक ही दिशा में किया गया कार्य जो एक जगह से दूसरी जगह तक होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और डिस्टेंस इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, मतलब एक से लेकर दूसरी जगह तक किया हुआ कार्य परंतु उसकी दिशा हर बार बदलती है, उसको हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। ओके, तो इसके बाद हमने कल एक उदाहरण भी देखा था कि जैसे कि स्वराली एक राउंड जैसे कंप्लीट करती है और अपनी जगह पर आती है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमें कल 0 मिला था। और एक कार यदि पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक डिस्टेंस कवर करती है तो इसका अंतर 360 और 360 यानी कि 720 मीटर होगा। वही उसका डिस्प्लेसमेंट यानी एक ही दिशा में होने वाला डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 360 मीटर होगा। तो आज हम लोग इसके सामने का भाग देखेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, वी आर वेल नोन अबाउट स्पीड। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। या फिर इसको हम लोग इसके पूर्व प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोग इसको देख चुके हैं। ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब इसको इन शॉर्ट हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, डिस्टेंस यानी कि एक जगह से दूसरी जगह किया हुआ कार्य या अंतर जिसमें डायरेक्शन हर बार बदलती है। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको डिस्टेंस के बारे में देना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग नागपुर में रहते हैं, नागपुर से हम लोग मुंबई गए, मुंबई से फिर कोई काम से हम लोग पुणे गए और पुणे से फिर नागपुर आए। तो हमारा डिस्टेंस हम लोग अगर गिनते हैं, मेज़र करते हैं, तो वो फ्रॉम नागपुर टू मुंबई, मुंबई टू पुणे एंड पुणे टू नागपुर, इस तरह से टोटल डिस्टेंस हमें लिखना होगा। वो टोटल डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होगा, वही हम लोग टोटल डिस्टेंस इसको बता सकते हैं। और आज इसके बाद हम लोग जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अभी तक बहुत अंतर देख चुके हैं। आज मैं आपको वेलोसिटी की डेफिनेशन समझा के बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला, ये सूत्र दिया गया है। तो जैसे कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अपॉन टाइम। ये जो टाइम है ये सेकंड में, मिनट में या आवर में किसी में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। डिस्टेंस ट्रैवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब एक निश्चित दिशा में पार किया हुआ अंतर बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। पिंड द्वारा सीमित दिए हुए समय में, पिंड द्वारा सीमित दिए हुए समय में जब कोई अंतर पार किया जाता है और उसकी एक निश्चित दिशा होती है, उसे वेलोसिटी कहते हैं, इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसी को हम लोग
पर्टिकुलर डायरेक्शन की जगह पे डिस्प्लेसमेंट अगर रखें तो यही डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखी हुई है, द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसी सूत्र के आधार पर इस डेफिनेशन को बनाया गया है, इसी को विस्तार से लिखा हुआ है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर इन यूनिट टाइम, मतलब विस्थापन, ये जो क्रिया है वो दिए हुए निर्धारित समय में की जाती है, ऑकर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर में एक चीज़ दी है आपको, जैसे मैंने आपको एसआई और सीजीएस यूनिट पढ़ा है, द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम। स्पीड और वेलोसिटी का जो यूनिट है, इकाइयाँ हैं, वो सेम है। इन द एसआई सिस्टम द यूनिट इज मीटर पर सेकंड, वाइल इन सीजीएस सिस्टम इट इज सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब यदि हम लोग एसआई सिस्टम की बात करें, स्टैंडर्ड इंटरफेस सिस्टम की बात करें, तो स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, और वही स्पीड और वेलोसिटी का सीजीएस सिस्टम में, मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सिस्टम में अगर इसकी बात करें तो वो है सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है। फिर सेकंड है, स्पीड इज रिलेटिव टू डिस्टेंस व्हाइल वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट है। अभी अभी थोड़ी देर मैंने हमने ये डेफिनेशन देखी थी, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्पीड में डिस्टेंस आएगा और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आएगा। यही यहाँ पे बताया गया है कि स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस while velocity is related to displacement। थर्ड पॉइंट, इफ द मोशन इज along a straight line, मतलब यदि गति एक समान दिशा में होती है, एक लाइन में होती है, द वैल्यूज ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम, मतलब स्पीड और वेलोसिटी दोनों भी एक जैसी ही, एक उतनी ही होगी, अदरवाइज दे कैन बी डिफरेंट। और यदि स्पीड अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, जैसे एक कार वाला एक उदाहरण हमने देखा था यहाँ पे, पी से लेकर क्यू तक स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम थी, परंतु जब क्यू से दोबारा वो वापस आई कार, तो ये डिस्टेंस और बदल गया, फिर डिस्टेंस 720 हो गया और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 360 मीटर रह गया, क्योंकि पहले दोनों एक समान ही थे जब दोनों ने पी से क्यू तक अंतर पार किया था। इसका भी कहना यही है, इफ द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक दिशा में एक लाइन पर यदि गति होती है किसी भी पिंड की, कार, ट्रक या कोई भी व्हीकल, साइकिल भी मान सकते हैं हम लोग, द वैल्यूज ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होंगे, दोनों सेम होंगे, अदरवाइज दे कैन बी डिफरेंट, नहीं अदर वो अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन नहीं होते हैं तो वो क्या होते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम, यही डेफिनेशन है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम इज वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम, एक ही बात है। ओके, सामने नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसे कि कल हमने एक उदाहरण देखा था, इन द फर्स्ट एग्जांपल ऑन पेज 1, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द हाउस ऑफ शीतल एंड संगीता इज 500 मीटर। वो उदाहरण एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए पेज नंबर 1 पे। हाँ देखिए, यही उदाहरण हमने कल देखा था, जिसमें शीतल और प्रशांत का घर दिया गया है। शीतल और प्रशांत के घर से संगीता का घर 500 मीटर है, जिसको हम लोग पाथ ए के नाम से डिक्लेयर करते हैं। संगीता के घर से स्कूल 1200 मीटर अंतर पे है, जिसको हम लोग पाथ बी डिक्लेयर करते हैं। और शीतल और प्रशांत के घर से स्कूल डायरेक्ट अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो 1300 मीटर के अंतर पर है। देखिए, ये गणित जो अभी हम लोग देखने वाले हैं उसमें और एक चीज़ आपको बताई गई है, वो ये है कि शीतल का घर संगीता का घर शीतल के घर से 5 मीटर की दूरी पर है, जिसको पार करने के लिए 500 मीटर अंतर लगता है। और स्कूल संगीता के घर से 1200 मीटर अंतर पे है, जिसको पाथ बी कहेंगे, और वहाँ पे उसको जाने के लिए 24 मिनट का अंतर लगता है। और ये 24 और 5 29 मीटर का अंतर शीतल के घर से अपनी हमारी स्कूल है। ये एक कोई उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, 29 मीटर यहाँ पे अंतर लगता है, 29 मिनट यहाँ पे अंतर रखता है 1300 मीटर
अंतर 29 मिनट समय लगता है 1300 मीटर अंतर पार करने के लिए शीतल को स्कूल तक जाने के लिए। अब उदाहरण की तरफ चलते हैं। So in the first example on page 1, the straight line between the houses of Sheetal and Sangeeta is 500 meter, and that between Sangeeta's house and the school is 1200 मीटर। मतलब शीतल का संगीता के घर से अंतर 500 मीटर है और संगीता के घर से स्कूल का अंतर 1200 मीटर है। आल्सो द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन शीतल हाउस एंड स्कूल इज 1300 मीटर, और शीतल के घर से स्कूल 1300 मीटर अंतर पर है। सपोज शीतल टेक्स 5 मिनट टू रीच संगीताज हाउस। यदि शीतल को संगीता के घर पहुंचने के लिए 5 मिनट लगते हैं, एंड देन 24 मिनट टू रीच स्कूल, और फिर बाद में संगीता के घर से स्कूल तक 24 मिनट लगते हैं, देन अब यहाँ पे हमें शीतल की स्पीड कैलकुलेट करके बताई है हर बार। शीतल ने जब पाथ ए कवर किया, शीतल ने जब पाथ बी कवर किया, शीतल ने दोनों पाथ की एवरेज स्पीड कैलकुलेट की, और फिर शीतल ने जो तीसरा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ था डायरेक्ट स्कूल जाने वाला, उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट की है। और शीतल की कितनी वेलोसिटी आई है मैं आपको समझा के बताता हूँ। तो शीतल जब पाथ ए से संगीता के घर पहुंची, तो शीतल स्पीड कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको उसका फार्मूला बताया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इज इक्वल टू 500 मीटर अपॉन 5 मिनट इज इक्वल टू 100 मीटर पर मिनट, 100 मीटर पर मिनट। ये कैलकुलेट हुआ है पाथ ए। फिर शीतल की स्पीड पाथ बी के अनुसार डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला है, डिस्टेंस था 1200 मीटर, टाइम था 24 मिनट। तो इज इक्वल टू इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा उत्तर आया है 50 मीटर पर मिनट। और फिर दोनों की एवरेज वेलोसिटी यानी कि 100 + 50, टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस है 500 + 1200 मीटर, तो 1700 मीटर ये टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम 5 मिनट + 24 मिनट 29 मिनट। यदि हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है 58.6 मीटर पर मिनट। यानी कि एवरेज शीतल की एवरेज स्पीड कितनी निकली, यदि वो घूम कर पाथ ए से पाथ बी पर स्कूल पहुंचती है तो उसको 58.6 मीटर पर मिनट की स्पीड से चलना होगा। और शीतल की फिर वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताइए। वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसमें डायरेक्टली उसकी स्पीड, स्कूल पे जाने वाली डायरेक्ट स्पीड आपको याद होगी 1300 मीटर पर 29 मिनट्स कैलकुलेट की है, बताई गई है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें आंसर मिलता है 44.83 मीटर पर मिनट। यानी कि ये मीटर ज़्यादा है और ये मीटर कम है। तो इसी से हमको ये समझ में आ रहा है कि लॉन्गेस्ट पाथ से समय ज़्यादा लगेगा और डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि डायरेक्ट वाले पाथ से डिस्टेंस कम होगा और लगने वाला समय भी कम ही होगा। दोनों का स्पीड ज़्यादा है और शीतल की वेलोसिटी यहाँ पे कम है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये मैं आशा करता हूँ ये उदाहरण आपको समझ में आया है। इसको एक बार और आप लिख कर करके देखिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। मतलब एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पे, एक बाइक यहाँ पे दिख रही है आपको, एक बाइक है, वो स्ट्रेट लाइन जा रही है, फिर गोल घूम के हुए जा रही है, और फिर ये गोल घूमते हुए किस तरह से जा रही है वो यहाँ पे बताया मैंने, यहाँ पे बताया आपको किताब में। तो पहला उदाहरण देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोला है, सचिन इज ट्रैवलिंग ऑन अ मोटर बाइक। सचिन एक मोटर बाइक पे ट्रैवल कर रहा है। एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन इफ द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग सचिन राइड। मतलब नीचे के हैं इवेंट से उसके वेलोसिटी पर और स्पीड पर क्या अंतर पड़ेगा, ये सवाल पूछा गया है। तो पहला देखते हैं ये फिगर में, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल इफ इट स्पीड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बट इट डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज। मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है पर डायरेक्शन नहीं बदल रही है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि स्पीड और वेलोसिटी एक ही दिशा में यदि होते हैं तो समान होंगे, लेकिन यदि उनकी दिशा बदलती गई तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों बदल जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वेलोसिटी पे क्या अंतर पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो स्पीड बदल रही है, डायरेक्शन एक समान है, तो इसमें क्या होगा, उसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट
भले ही एक ही दिशा में है, मतलब दिशा बदल नहीं रही है, तो वेलोसिटी और स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होंगी, एक जैसी ही होगी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इन केस ऑफ अ टर्निंग ऑन द रोड, अब इसमें बदल आएगा क्योंकि वो डायरेक्शन हर बार बदल रहा है। इन केस ऑफ अ टर्निंग ऑफ रोड विल बी द वेलोसिटी एंड स्पीड बी सेम? नो, इट विल नॉट बी सेम एट ऑल। इफ सचिन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोटरसाइकिल कीपिंग इट्स स्पीड कांस्टेंट, उसने स्पीड कांस्टेंट रखी है परंतु डायरेक्शन हर बार बदल रहा है, और हमारा लॉज ऑफ मोशन ये कहता है कि यदि वो डायरेक्शन बदलता है तो स्पीड बदलती है, भले ही उसकी वेलोसिटी एक जैसी ही हो, तो इसमें उसकी वेलोसिटी और स्पीड दोनों बदलेंगे। अब थर्ड एग्जांपल देखेंगे। इफ़ ऑन अ टर्निंग सचिन चेंजेस द डायरेक्शन एज वेल एज द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल, अब इसमें क्या कर रहा है वो कि डायरेक्शन दिशा भी बदल रहा है और स्पीड भी बदल रहा है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स वेलोसिटी? तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो डायरेक्शन बदल रहा है इसलिए वो वेलोसिटी भी बदलेगी ही, और इसके अनुसार स्पीड भी बदलेगी। मतलब इसमें स्पीड और वेलोसिटी, फर्स्ट एग्जांपल में स्पीड और वेलोसिटी सेम थी, दूसरे में बदली है, तीसरे में भी बदली है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव दैट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन एंड दैट वेलोसिटी चेंजेस बाय, मतलब इसमें क्या कहा गया है कि वेलोसिटी स्पीड और डायरेक्शन के आधार पर ही होती है, और वो बदलती ही है। कब? जब चेंजिंग द स्पीड वाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम, यदि हम लोग दिशा सेम रखते हैं और स्पीड बदलते हैं, यदि हम लोग डायरेक्शन बदलते हैं और स्पीड एक जैसी रखती है, और चेंजिंग द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन, जैसे जैसे हम लोग स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदलते हैं तो तब भी वेलोसिटी बदलेगी ही। तो ये सब हमें, ये स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बहुत ही क्लियर तरीके से हमें जिन वैज्ञानिक ने बताया उनका नाम था गैलीलियो। द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर स्पीड एज अ डिस्टेंस अपॉन टाइम वॉज गैलीलियो। द स्पीड ऑफ साउंड, मतलब गैलीलियो ने हमें सबसे ये फार्मूला बताया। उसके बाद साउंड ऑफ एयर कैलकुलेट किया गया। एयर का साउंड है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, मतलब आवाज़ की स्पीड हवा में कितनी होती है वो कैलकुलेट की गई थी 343.2 मीटर पर सेकंड, और वही स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट की गई थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। The speed of revolution of the earth around the sun is about 29,770 मीटर पर सेकेंड। मतलब अर्थ, मतलब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए जो स्पीड का यूज़ करती है वो स्पीड है 29,770 मीटर पर सेकेंड, और वही लाइट यानी कि प्रकाश की स्पीड होती है, मतलब सूर्य से जब प्रकाश हमारे पृथ्वी पे आता है उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वही एक और बार मैं बताता हूँ, स्पीड ऑफ साउंड, मतलब हवा में मौजूद हमारी जो साउंड है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो कौन सी स्पीड से बात कर रहा हूँ, वो स्पीड यहाँ पे बताई गई है 343.2 मीटर पर सेकंड। विज्ञान, साइंस जो हम लोग देख रहे हैं वो बहुत मैजिकल चीज़ है। स्टूडेंट्स, ज़रूर आप लोग इसको सीखने की कोशिश करिए। इसके बाद यहाँ पे और एक नई चीज़ आपको बताई गई है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। मतलब एक उदाहरण दिया गया है, इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ। अमर, अकबर और एंथनी ऐसे 3 दोस्त एक 3 अलग अलग कार में अलग अलग वेलोसिटीज से जा रहे थे। डिस्टेंस कवर्ड बाय देम ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम इंटरवल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। उन्होंने जिस जिस समय पे कितना अंतर पार किया वो सब यहाँ पे चीज़ें बताई गई है। जब घड़ी में 5 बजे थे तब अमर ने डिस्टेंस जो कवर किया था 0 मीटर, अकबर का 0 मीटर और एंथनी का भी 0 मीटर था। जब 5:30 बजे तो डिस्टेंस अमर ने 20 किलोमीटर का अंतर पार कर लिया था। वही समय पे अकबर 18 किलोमीटर पे था, वही समय पे एंथनी 14 किलोमीटर पर था। फिर जब 6 बजे तो अमर का अंतर 40 किलोमीटर था, अकबर का 36 किलोमीटर था, एंथोनी का 28 किलोमीटर था। इस तरह से उसमें अलग अलग बदलाव होते गए। तो यदि हम लोग इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखते हैं तो हमको ये समझ में आएगा कि अमर का जो अंतर है वो एकदम यूनिफॉर्म
स्पीड से दिख रहा है हमें, मतलब बराबर 20 किलोमीटर का अंतर यहाँ पे पार किया गया है। पहले 0 फिर 20, 20 को 20 से मिला है 40, 40 को 20 से मिला है तो 60, 60 को 20 से मिला है 80। और वही यदि हम लोग अकबर के किलोमीटर के बारे में अंतर देखें तो 18 दूनी 36, 20 दूनी 40, 40 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौ 80, 20 पंचे 100 और 20 छम 120। वैसे ही 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौम 72, 18 छम 108 और 18 पंचे 90। तो ये देखिए यहाँ पे 54 होना चाहिए था, फिर यहाँ पे 72। यदि हम लोग यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 90 और यहाँ पे 108 होना चाहिए था। और यदि हम लोग एंथनी का डिस्टेंस कवर इन किलोमीटर की बात करें तो 14 दूनी 28, 28, 14 तिया 42, 14 चौ 56, 14 पंचे 70, 14 छम 84। तो एकदम बराबर यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ पे दिख रही है। तो यही चीज़ आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के बारे में विस्तृत जानकारी बता रही है। इससे हमको ये समझ में आता है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इट इज़ सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसका कहना यह है कि यदि कोई पिंड अनइक्वल डिस्टेंस मतलब कि असमान अंतर इन इक्वल टाइम इंटरवल दिए हुए समय में असमान अंतर पार करता है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो उसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। और यदि फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ व्हीकल बीइंग ड्रिवन थ्रू हेवी ट्रैफिक, मतलब हम लोग व्हीकल तो चला रहे हैं पर ड्रिवन मतलब चला रहे हैं लेकिन वो व्हीकल ट्रैफिक में हम लोग फंस गए तो हमारी जो स्पीड है वो एक यूनिफॉर्म नहीं होगी। वही अमर का अंतर पार करना और अंथनी का अंतर पार करना इसमें बिल्कुल एक जैसी समानता है, तो इन दोनों को हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। वही अकबर जो है उसकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है क्योंकि वो हर बार अपनी स्पीड बदल रहा है, वो एक जैसे स्पीड पर अंतर पार नहीं कर रहा है। देखिए, व्हाट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन द नोटिंग ऑफ डिस्टेंस मेड बाय अमर अकबर एंड एंथनी। तो हमें ये इसका उत्तर ये बताना पड़ेगा कि द टाइम इंटरवल फॉर अमर अकबर एंड एंथनी आर डिफरेंट। ओके, what is the difference of Amar covered distance in kilometer? It is 20. It is near about 18 average, and distance covered by Anthony in kilometer it is 14 kilometer. Perfectly I can say that. Second question number is who has covered equal distance in equal time interval? तो who has covered in equal distance मतलब समान अंतर समान समय में किसने पार किया, तो वो था अमर और एंथनी ने, क्योंकि अकबर ने तो स्पीड अपनी कम ज़्यादा की हुई है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आर ऑल द डिस्टेंसेस कवर बाय अकबर इन फिक्स टाइम इंटरवल द सेम? नहीं, उसने कभी एक समान अंतर पार किया था, उसके बाद उसका अंतर कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, परंतु उसका जो एवरेज था वो बहुत डिफरेंट था, अलग अलग था। चौथा प्रश्न है कंसिडरिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय अकबर एंड एंथनी इन फिक्स टाइम इंटरवल व्हाट कैन यू से अबाउट देयर स्पीड? तो इसमें हम लोग स्पीड के बारे में अगर ज्ञात करेंगे तो स्पीड सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने वाली की अमर की सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, अकबर की स्पीड इसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी, इसकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड थी क्योंकि उसने उतनी ही स्पीड कवर की है परंतु अनइक्वल समय में का अनइक्वल डिस्टेंस में उसने वो स्पीड कवर की हुई है। एंथनी ने कम स्पीड कवर की पर उसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी, मतलब उसने भले ही 14 और 28 अंतर पार करते हुए 14 के अंतर से चला लेकिन उसकी जो स्पीड है वो सब दोनों से कम थी परंतु यूनिफॉर्म स्पीड थी। ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड थी और ये भी यूनिफॉर्म स्पीड थी। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ सेड टू बी मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से ध्यान से देखकर याद करिए। इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, यदि कोई पिंड समान अंतर पार करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल मतलब दिए गए समय के भीतर, यदि कोई पिंड समान अंतर पार करता है तो उसे इट इज़ सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम लोग उसे एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने वाला ऑब्जेक्ट मानेंगे।
ओके बेटा, तो हम लोग इसके बाद एक्सेलरेशन के बारे में देखेंगे, वो हम लोग हमारे अगली वीडियो में देखेंगे। परंतु जब जहाँ तक मैंने आज आपको पढ़ाया है वो सब आप अच्छे से देखिए वीडियो में, उसको सेव करके रखिए, बार बार देखिए, और यदि समझ में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर किताब है आपके पास तो किताब से देखकर पढ़िए। इसके बाद जैसे ही हमारा पाठ होता है तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे। ओके, तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।